नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, दुनिया के मालिक को भगवान कहते हैं और संकट के साथी को हनुमान जी कहते हैं। जब रिश्तेदार मुखड़ा छुपा ले, जब दुनिया वाले ना दे सहारा, तब हनुमान जी आपका साथ निभाते हैं। हनुमान जी आपका दामन पकड़कर आपको पार लगाते हैं। तो बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय। तो दोस्तों, आज जेठ माह का बड़ा मंगलवार जेठ माह में पड़ने वाला है। तो इस मंगलवार को बहुत सारे लोग बुधवा मंगलवार के नाम से जाना जाता है और बजरंगबली की विशेष आराधना का दिन होता है। जेठ के महीने में आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो सभी दुख तकलीफ भय बाधा दूर होती है। कहते हैं महाभारत काल में कुंती पुत्र भीम को अपनी शक्ति और ताकत का घमंड हो गया था। ऐसे में भीम को सबक सिखाने के लिए एक बार बजरंगबली ने बूढ़े वानर का रूप अपनाया और बूढ़े वानर के रूप में जय दिन जेठ माह का मंगलवार था महीने का, और जब राम भक्त हनुमान ने बूढ़ी वानर का रूप धारण किया था, इसके बाद से ही जेठ महीने के हर मंगलवार को बुधवा मंगलवार कहा जाने लगा। तो दूसरी मान्यता ऐसी भी आती है कि जेठ महीने के मंगलवार के दिन ही प्रभु श्री राम से बजरंगबली का मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। तो बड़ा मंगलवार के दिन हनुमान जी भगवान राम जी इनकी पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मंगल के मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भी सबसे उत्तम दिन है। आप किसी भी कठिन लड़ाई में जीत का वरदान चाहते हो, एग्जाम्स में पास होना चाहते हो, किसी इंटरव्यू में पास होना चाहते हो, कोई मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं, कोई लीडरशिप कोई नेता बनना चाहते हैं, कोई रुके हुए काम है जो पूर्ण करना चाहते हैं, कर्ज उतारना चाहते हैं या दुश्मनों से पाना चाहते हैं, तो हनुमान जी आपकी हर मुराद को पूर्ण करते हैं। तो ज्योतिष की दृष्टि से मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के निमित्त उपासना करने से मंगल दोष समाप्त होता है। तो आज के दिन भंडारा करने का भी विधान आता है। तो जो लोग भी बड़े मंगलवार के दिन भंडारा कराते हैं तो कहते हैं आप जितना भंडारा कराते हैं उसका 10 गुना लौटकर धन धान्य में वृद्धि होकर आपके पास बढ़ोतरी होकर के आती है। इसके दिन कुछ खास काम होता है जो नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें जो नहीं खरीदनी चाहिए, कुछ काम जो ज़रूर करने चाहिए, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। और पहले जान लीजिए 4 मंगलवार आएंगे। 4 ये जो जेठ का महीना शुरू हो चुका है, गर्मी का मौसम है, दान का बहुत महत्व है। विशेष रूप से जल हो, शरबत हो, मतलब जो भी जूते चप्पल हो, गर्मी के कपड़े को, यह दान का बहुत महत्व है। तो जल दान का महत्व है, जीवों को जल देना चाहिए। और यानी जेठ माह में जितने भी मंगलवार है, बड़ा मंगलवार सबसे पहला है। तो इसके बाद दूसरा मंगलवार, पहला मंगलवार पहले, उसके बाद दूसरा मंगलवार, तीसरा मंगलवार, तो बड़ा मंगलवार पड़ रहा है। तो आखिरी मंगलवार आएगा आपको 18 जून को। अगर आप कुछ दिनों के अंतराल में अक्सर आप पैसे की समस्या से घिर जाते हैं और जल्दी से जल्दी आप इसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को डावाडोल है। इसको ठीक करने के लिए आपको आज हनुमान जी के दाहिने कंधे पर थोड़ा सा केवड़े का इत्र छिड़कना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, घर पर कर सकते हैं। एक सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए, उसमें पीली सरसों थोड़ा डाल लीजिए और अपने घर में जो पीली सरसों आप डालेंगे, अगर घर पर नज़र बंद ज़्यादा है तो पूरे घर में घुमाकर या घर के सदस्यों के ऊपर से आप 1-2 बार घुमा करके उल्टी दिशा में आप इस दीपक में डाल दीजिए। तो 21 बार ओम हनुमते नमः यह बोलकर डाल दीजिए। और इसके साथ साथ आप चाहते हो कि दीपक जब घी या तेल पूर्ण हो जाए तो उसमें 2 कपूर की टिक्की और 2 लौंग भी डाल दीजिए, साथ में जलाकर आरती कर लीजिए। उसी दीपक से आप देखेंगे बड़ा ही समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपके पति पत्नी के रिश्ते में अनबन ज़्यादा हो गई है तो रात को 9:30 के बाद अगर आप अपना मिस भी कर जाते हैं तो अगले मंगलवार को कीजिएगा। अभी 4 मंगलवार है और घर में ही उपाय कीजिए।
तो पति पत्नी किसी मंदिर में भी आप जा सकते हैं, जाकर इस उपाय को करेंगे। क्या करेंगे, एक छोटा सा मिट्टी का दिया ले लीजिए, एक चमेली का तेल थोड़ा सा ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, लाल रंग का नया कलावा हो सके तो ले लीजिए और पूरी ले लीजिए। और क्या करना है, पहले मिट्टी के जो दीपक है उसमें चमेली का तेल भर लीजिए और लाल रंग के कलावा जो लिया है उसकी बाती बना लीजिए। अब इस दीपक में आप 2 काली मिर्च के दाने और 1 चुटकी हल्दी डालकर हनुमान जी के मंदिर में ले जाइए। और अगर घर पर पूजा करें तो घर में हनुमान जी के सामने उत्तर मुखी होकर के आपको बैठ जाना है। हनुमान जी की हमेशा तस्वीर ऐसी लगानी चाहिए कि उनकी दृष्टि दक्षिण दिशा में दिखती हुई हो। और आप जब भी पूजा करें तो पूरब की ओर मुँह करके या औरन तरफ मुँह करके आपको करना चाहिए। अब आप दीपक जला दीजिए। हनुमान जी के सामने जो बचा हुआ कलावा है वह भी आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। और पति और पत्नी, अगर आप पति उपाय करते हैं तो पत्नी का नाम लेंगे, पत्नी अगर उपाय करे तो पति का नाम लेंगे। इस प्रकार से दोनों को यह नाम लेकर के लाल कलावा अर्पित करना है। अगर घर से बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही आप हनुमान जी के तस्वीर के आगे पूजा कर लीजिए। और भगवान का दीपक जलाते समय अगर दोनों पथ मौजूद है तो श्रेष्ठ है, नहीं तो एक जन भी दीपक जलाकर उपाय कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी धूप अच्छी हो तो धूप जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके पास चमेली के फूल की माला, गुलाब के पुष्प की माला, गुलाब के पुष्प की है तो चढ़ाए। और इसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर तिलक लगाए। दाहिने अंगूठे का सिंदूर लीजिए और इसके बाद वहाँ राखी मौली में से एक लंबा सा निकालिए और अपने सपावस में हाथ में, यानी पति या पत्नी जिनके लिए भी कर रहे हैं उनके हाथ की कलाई में बांध लीजिए। इसके बाद एक कलावा का टुकड़ा लेकर के अपने हाथ में बांधे बची हुई अगर मौली है तो वहीं मंदिर में रखे रहने दें, उसको लेकर के नहीं आना है। आप देखेंगे बहुत जल्दी आप दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पति पत्नी चाहे तो इसके बाद मिल के कर रहे हैं अपने रिश्तों को बचाने के लिए तो हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करें, जब लो वही शीश रहे धरनी तब लो हनुमत सुहाग रहे। तो नव मंडल मध्य से इंद्रधनुष हर दंपति में अनुराग रहे, तब सीधे में उच्च त्रिवेणी जहाँ हमारी कुटिया में प्रयोग रहे। तो राम सदा सुख धाम रहे, हमारा भी सुखी संसार रहे, हमारा भी सुखी संसार है। बोलिए राम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से संपूर्ण परिवार की खुशियाँ बरकरार रहे। आज के दिन आप थोड़े से चमेली के फूल अगर कहीं पे है वहाँ से इकट्ठे करके एक माला बना लीजिए, और नहीं तो रेडीमेड चमेली के फूलों की माला मिलती है तो वो भी आप लेकर के हनुमान जी को चमेली के फूलों की माला अर्पित कीजिए। मंगल के मंत्र का जाप कीजिए। ओम क्रम 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 सर्वभौमाय नमः 11 बार बोलना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ हनुमान जी को थोड़े से बूंदी का भोग लगा करके, अगर मंगल दोष ज़्यादा है तो मंत्र पढ़े और मंगल दोष कम है तो 11 बार पढ़े, अगर ज़्यादा है तो 21 बार पढ़ सकते हैं। तो आपको हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके घर पर सिंपली आप सुख समृद्धि चाहते हैं, कोई नज़र दोष लगता है, कुछ किया धरा है, घर में लगता है किसी ने बंधन किया है, आपका बच्चा हो, घर का कोई सदस्य हो, अचानक से रात को सोते समय डर जाता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टेज पर खड़ा होकर के हकलाने लगता है, भूल जाता है, बोल नहीं पाता है, दूसरे नए लोगों से मिलने में संकुचता आता है, उसे परेशानी होती है। और यदि आपका बच्चा बड़ा है, नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, इंटरव्यू में पास हो गए हैं लेकिन आपको ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही है, कोई स्टॉप किया है वो नहीं चल पा रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो आज की रात 9 बजे के बाद एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना है। कोशिश करें छोटी सी मिट्टी की मटकी हो ढक्कन वाली, अगर नहीं मिलती आपके यहाँ तो परेशान नहीं होइए, एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें उपाय कर लीजिए। और वो भी नहीं हो तो अपने गमले में से कोई भी पौधे में से, तुलसी में से थोड़ी मिट्टी निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा कुमकुम डाल करके कलर उसका लाल कर लीजिए और एक मिट्टी का दीपक बनाकर सुखा लीजिए। गर्मी है इंडिया में तो 2 घंटे में सूख जाएगा। अगर आप बाहर भी रहते हैं ब्राउन में और नहीं पॉसिबल है मिट्टी का दिया सूखना, तो आप आटे का दीपक बना लीजिए। अब इस दीपक में, इस मिट्टी के बर्तन में आपको शहद डालना है और ढक देना है।
किसी भी चीज़ से ढक करके हनुमान जी के मंदिर रखाइए। अब देखिए जेठ का महीना पूरा होते होते कैसे रखना है। उनकी वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर अंदर जाइए, हाथ जोड़िए, वहाँ भी दीपक रख दीजिए, एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रणाम कीजिए, मनोकामना बोलिए और फिर लौट कर जाइए। आप देखेंगे दोस्तों जेठ का महीना पूरा होते होते ये 4 मंगलवार, बुधवा मंगलवार जो है, बड़ा मंगलवार जो है, यह पूरा होते होते आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और जब पूर्ण हो जाए तो हनुमान जी को एक फूल माला, थोड़ा भोग और हनुमान जी की चोला अवश्य चढ़ाना है। कैसे चढ़ाया जाता है? थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, 2-4 बूंद चमेली का तेल ले लीजिए, उसमें मिला करके हनुमान जी के शरीर पर लेप किया जाता है। या घर में कह रहे हैं तो आप हनुमान जी को तिलक कर सकते हैं। और अगर मंदिर में पंडित जी आपको नहीं चढ़ाने देते हैं स्वयं से, तो आप उनको दे सकते हैं, उनके द्वारा भी आप चढ़वा सकते हैं। और कुछ है तो आपकी विशेष मनोकामना, तो अपनी मनोकामना को याद कर एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर सिंदूर से आप इसी तरह से जो चोला चढ़ाने वाला सिंदूर और उसमें 1 बूंद तेल है, इसको मिला करके भगवान राम का 11 बार नाम लिखिए। राम 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 11 बार करके लिख लीजिए। और इसके बाद इस कागज़ को अच्छे से सुखा लीजिए। और सूखने के बाद हनुमान जी के सामने चरणों में धर कर एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। और बाद में इस कागज़ को आप अपने पर्स में मोड़ कर रख लीजिए। तो दोस्तों बुधवार मंगल है और ध्यान रखना है, कुछ खास चीज़ें इस दिन नहीं खरीदा जाती हैं। जैसे आज के दिन दूध को काटकर बनाई गई मिठाई जैसे रबड़ी, बर्फ़ी, कलाकंद, छेना, यह चीज़ें मंगलवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग का सामान ना खरीदें, लोहे का सामान आज के दिन ना खरीदें, श्रृंगार का सामान ना खरीदें, सौंदर्य प्रसाधन ना खरीदें, लोहे स्टील के बर्तन ना खरीदें, नेल कटर, कैंची, छुरी, धारा वाली चीज़ यह ना खरीदें और मांस मदिरा का सेवन ना करें। आज के दिन शेविंग आदि नहीं कराना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि हेयर कटिंग ना कराए, बाल ना धोए। इस प्रकार से हर बुधवार मंगलवार को आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन कठिन और असाध्य रोग अगर है तो उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कुष्मांड यानी हर पेठा खरीद कर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आइए। प्रार्थना करें हनुमान जी से, एक हनुमान बाहु का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के खुश करने और मंगल देव से कृपा प्राप्त करने के लिए बूंदी के लड्डू या बूंदी का प्रसाद किसी मंदिर में बांटिए। या फिर आप कहीं पर चाहे तो भंडारा करवा सकते हैं या भंडारे में दान करें। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह हावी रहता है जो गर्मी पैदा करता है, इसलिए आपको आम, खजूर, अनारस आदि खरीद कर आज के दिन घर लाना चाहिए। थोड़ा सा हनुमान जी को भोग लगाइए। इसके बाद पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खाएं। आज के दिन गौ माता को भी गुड़ खिलाना चाहिए। एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख कर ऐसे ही गुड़ आपको खरीद करके आपको खिलाना चाहिए। चाहे गुड़ की कोई गुलगुले हुए कोई मिठाई बना करके भी थोड़ा गौ माता को आपको खिलाना चाहिए। या फिर जो ब्रह्मचारी बालक है, 12 वर्ष के बच्चे हैं, उनसे छोटी आयु के बच्चे हैं, इनको लाल रंग की मिठाई बांटे। इस तरह से दोस्तों बुधवार मंगल को विशेष रूप से बड़ा मंगलवार है और बड़ा मंगलवार का बहुत महत्व में होता है। तो हनुमान जी का ध्यान करें, अपनी मनोकामना बोलते हुए खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों जय माता दी बोलिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।